हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 22। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका समाप्त हो गया था। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन दिए हैं वो हमने आपको नहीं लगवाए हैं। वो क्वेश्चन हम आपको अब सॉल्व करवाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना, यही पेपर में आपको समझ लिए आते हैं। देखिए, इफ 10x इक्वल टू a अपॉन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। देखिए क्या करना, आप सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। आपको दिया 10x इक्वल टू a अपॉन बी, इसे आप लिख देना, 10x को लिख देना आप साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू a अपॉन बी। अब आप योगांतरानुपात लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योगांतरानुपात क्या कहलाता? यदि एक भिन्न a अपॉन बी है और दूसरी भिन्न c अपॉन डी है, फ्रैक्शन, आपका एक फ्रैक्शन a अपॉन बी है और दूसरी फ्रैक्शन c अपॉन डी है। यदि दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हों, यदि दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हों तो आप योगांतरानुपात a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। योगांतरानुपात आप ये लगा देना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अपॉन c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसे आप योगांतरानुपात कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, योगांतरानुपात का नियम कहलाता है। या ऐसा भी योगांतरानुपात होता है, इसको आप उलट दीजिए, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। ये भी योगांतरानुपात का नियम कहलाता है। देखिए, 10x इक्वल टू a अपॉन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप योगांतरानुपात लगाएंगे, ये वाला योगांतरानुपात से। देखिए, एक फ्रैक्शन आपकी ये है और एक फ्रैक्शन आपकी ये है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो आप योगांतरानुपात लगा दीजिए। योगांतरानुपात से साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखिए, आपने a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए, 10x को लिख दिया आपने साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू a अपॉन बी। जैसे हमने a प्लस बी और a माइनस बी देखा था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तभी हमारे मन में आ गया था कि हम योगांतरानुपात लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 10x को लिख दिया पहले साइन x अपॉन कॉस x। अब एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, योगांतरानुपात लगाइए, साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आप देखिए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू आ गया आपका साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x। इसको यहाँ लिख दिया, इनको यहाँ लिख दिया। अब आप इनको उलट दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, अब इनको उलट दीजिए, इसलिए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू होगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। आपने इसको उलट के पहले आपने योगांतरानुपात लगाया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी।
अब आप इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। इससे आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब आप उसको उलट दीजिए तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अब आप क्या करिए, देखिए अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, इसलिए अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सीबीएसई बोर्ड की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। अब आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन अब कर सकते, अब आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। देखिए अंडर रूट एज इट इज लगा दिए ये वाला। अब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को लिख देंगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को आप ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को लिख देंगे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपने इसकी वैल्यू रख दी, अंडर रूट एज इट इज लगा दिया, आपने इसकी वैल्यू रख दी और अंडर रूट लगा दिया। अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ रहा, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपका एलसीएम आ रहा। देखिए अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने इससे इसे डिवाइड किया तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर देना तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। प्लस अब अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड हो जाएगा। अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख देंगे आप 2 साइन एक्स, इसको लिख देंगे आप 2 साइन एक्स। और देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप साइन है अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए उसने पूछा था कि इसकी वैल्यू बताइए। पहले आपने योगांतरानुपात से इसकी वैल्यू निकाल ली, योगांतरानुपात यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से आपने इसकी भी वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपने इनको रख दिया। अब आप एलसीएम ले लीजिए। अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट हो गया, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप इससे इसे डिवाइड कीजिए, अंडर रूट साइन एक्स माइनस अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर है, आपको चूंकि आंसर देना था, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना था तो 31 क्वेश्चन नंबर का ये आपको आंसर है 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस 2x, ऐसा उन्होंने लिख दिया 2 कॉस एक्स। आप इतना ही लिख दीजिए, आप इतना ही लिख दीजिए, इतना ही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, यही आंसर आपका सही होगा। उतार लीजिए ये। देखिए प्रूव दैट
साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू इतना 4 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x/2। ये प्रूफ करना है। देखिए आप LHS ले लीजिए, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। यहां देखिए साइन, आपको इन दो में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप इन दो में साइन सी, इसे सी मानिए इसे डी मानिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू माइनस साइन एक्स को लिख देना आप 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखिए यहां पे 2 कॉस एक्स बाई टू कॉमन आ रहा, 2 cos x बाई टू कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा साइन 5x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब आप इसे c मानिए इसे d मानिए, 2 cos x बाई टू इसे c मानिए इसे d मानिए और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स बाई टू, 4 कॉस एक्स बाई टू, ये 6x अपॉन 2, ये 6x हो गए अपॉन 2, 3x हो गया बाई टू, 3x अपॉन 2 इंटू ये 4x अपॉन 2 2x और 2x में 2 का भाग देंगे साइन x आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x/2। देखिए प्रूफ करना था साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। हमने इन दो में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया और माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखिए हमने साइन एक्स का फॉर्मूला इसलिए लगाया जिससे यहाँ 2 cos x बाई टू है, यहाँ भी 2 cos x बाई टू है, कॉमन ले लेंगे, आंसर में भी आ रहा। देखिए यहाँ से साइन ये बचा है, यहाँ से अब आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। आप इसको 6x बाई टू यानी 6x बाई टू 3x हो गया बाई टू इंटू 4x हो गया बाई टू 2x बाई टू x हो गया। क्रम में लिख दीजिए आंसर। देखिए आपके मन में जब ये क्वेश्चन आया था LHS, ऐसा भी आपके मन में आ सकता साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। आपके मन में ऐसा आ सकता कि इन दो में लगा दें तो साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। इसमें आप साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र इसलिए लगा सकते क्योंकि c प्लस डी बाई टू करिए तो अपॉन 2 नहीं आ रहा। देखिए c प्लस डी बाई टू करिए, ऐसी लालच खा जाते हैं आप लोग। देखिए कैसे लगाइए 2 cos c प्लस डी बाई टू 2x हो जाएगा इंटू साइन c माइनस डी बाई टू प्लस साइन 2x को लिख देंगे आप 2 साइन x cos x। देखिए 2 साइन x कॉमन आ गया, यहाँ बचता आपका cos 2x प्लस यहाँ से बचता cos x। अब आप 2 साइन x कॉमन ले लेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 साइन एक्स, ये हो जाएगा 3x/2, 3x/2, ये 2x माइनस एक्स, x/2। लो ये RHS आ गया आपका। ऐसा भी आप कर सकते थे, आपके मन में ये लालच आ सकती थी कि c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू करेंगे इसमें तो भिन्न नहीं आएगी, c माइनस डी बाई टू करेंगे तो बाई टू नहीं आएगा, फिर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा आप उतार लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। अगर आपके मन में आए कि इन दो को लगा दें तो अब कर देना। इन दो में भी आप साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर साइन 3x का पता क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। नहीं समझ में आ रहा, साइन 3x का फॉर्मूला आपको, आप पहले ये उतारिए, इसका हम थर्ड मेथड भी हम ही करके दिखाएंगे। उतारिए पहले, देखिए इसी क्वेश्चन की आपको थर्ड मेथड सिखाएं। LHS ले लीजिए, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। देखिए पहले आपने इन दो में लगाया था, फिर आपने इन दो में लगा के देख लिया, अब आप इन दो में लगा के देख लीजिए। साइन 3x इसमें लगाइए साइन सी माइन, इसे c मानिए, इसे d मानिए, और साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे आप साइन 3x देखिए, हमने आपको बोला था कि साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन 2x/2 इंटू कॉस 2x/2। इसे आप x लिख देते हैं, इसे आप x लिख देते हैं। बताइए साइन 4x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 4x/2 इंटू कॉस 4x/2, अर्थात साइन 4x का फॉर्मूला होगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। आपने साइन x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो यहां लिखा होता है उसका हाफ कर दिया जाता है, जो यहां लिखा होता है उसका हाफ। यहां क्या लिखा अब x, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसी प्रकार आप साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। देखिए साइन 3x का ये भी होता फॉर्मूला। आप लोगों ने साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था एक, कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये भी होता और ये भी होता है। अब ये तो आपको ये भी साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 5x का फॉर्मूला बताएं, 2 साइन 5x/2 कॉस 5x/2। साइन 6x का फॉर्मूला बताएं, 2 साइन 6x/2 कॉस 6 इंटू कॉस 6x/2। हाँ, जैसा आपका उपयोग करना हो। देखिए आपने जब यहां देखा कि 3x/2 आ रहा, xy आ रहा कि नहीं, इसलिए आपने क्या किया कि साइन 3x का 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, ये वाला फॉर्मूला लगाया आपने साइन 3x का। आपने ये नहीं लगाया, यही तो आप कलाबाजी होती है, यही चतुराई होती है कि आप किस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। इसको आपने लिख दिया ये प्लस 2 कॉस 3x/2 इंटू साइन x/2। अब आप क्या करेंगे, 2 कॉस 3x/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आएगा साइन 3x/2 प्लस साइन x/2। अब आप साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देना, प्रूफ हो जाएगा आपका। भाई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन 3x का आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये वाला लगाएंगे साइन 3x का। समझ में आ रहा। अब आप चाहे इनको ले लो, चाहे इनको ले लो, चाहे
तीन इसकी स्थितियां थी, हमने तीनों में आपको समझा दिया, ये आप पूरा कर लेना। समझ में आया? आप तीनों मेथड से अपनी फेयर नोटबुक बनाएंगे और जितना हमने समझाया है उसको भी उतारेंगे, और ये भी आप क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में हमने 3 मेथड से, आप तीनों मेथड से करना। देखिए क्वेश्चन दिया है 10x इक्वल टू 3/4 वेयर x, जो x है वो पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2। x है ना वो पाई और 3π/2 के बीच में है, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां देखिए पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, इसका मतलब ये कहलाता है कि पाई और x की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में है, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में है x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है x। तीसरे चतुर्थांश में आपको पता है ना tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक नेगेटिव होते हैं। ठीक, चलिए आपको 10x दिया, 10x इक्वल टू 3/4। देखिए पॉजिटिव तो दे नहीं था उसे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 180 से 270 तक, x 180 से 270, यह 180 से 270 तक, यानी इसका मतलब ये कहलाया कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। उसने ये कहा कि 10x इक्वल टू 3/4 वेयर x बिलोंग्स टू पाई से पाई 3π/2। उसने कहा x 180 से 270 के बीच में है, यानी x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है x। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। आपको sin x/2 की वैल्यू बताना है, cos x/2 की वैल्यू बताना है और tan x/2। समझ गए ना? उसने कहा कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये क्या कहलाया? अगर ऐसा लिखा होता 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, इसका मतलब ये कहलाता है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ऐसा लिखा होता π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π, इसका मतलब ये कहलाता कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है x, और इसका मतलब है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा, सेक नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं। अब आप देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए कि आप cos x की वैल्यू निकालिए। ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। आप हाइपोटेनियस कर्ण निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 9 + 16 25, तो 5 आ जाएगा। अब आप निकाल लिए cos x। बताइए cos x इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन यानी बेस है आपका 4, हाइपोटेनियस है आपका 5। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए cos नेगेटिव होगा, cos x -4/5। sin x भी आप निकाल लीजिए। बताइए sin x भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 होगा। ये cos x भी माइनस में होगा, sin x भी माइनस में होगा, sec x भी माइनस में होगा, cosec x भी माइनस में होगा। तो हमने sin x निकाल लिया। हमने ऐसा क्यों किया? अब हम यहाँ पे हमें तो sin x/2 की वैल्यू निकालना ना, हमें तो cos x/2 की वैल्यू निकालना, हमें tan x/2 की वैल्यू निकालना है।
तो हम पहले साइन एक्स वाई टू की वैल्यू निकाल लें। देखिए हम फॉर्मूला आएंगे, चूंकि कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। हमें साइन एक्स वाई टू की वैल्यू निकालना है। हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ चुकी है। देखिए कॉस एक्स की वैल्यू रखिए आप -4/5 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। देखिए यहाँ पे उसने लिख दिया था कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी, साइन एक्स की नेगेटिव निकलेगी। देखिए नेगेटिव निकली, लेकिन टेन की पॉजिटिव होगी, दिया है, कॉट की पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा ना, वो तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा वो। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू इस तरफ लाइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू इक्वल टू 1 एज इट इज रहेंगे, ये प्लस के 4/5 हो जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू 5 + 4 9/5, 2 से डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू ये आपका 9/10 आ जाएगा, साइन एक्स वाई टू 3/√10, साइन एक्स वाई टू इक्वल टू 3/√10 आएगा। साइन एक्स वाई टू की वैल्यू आ गई है आपकी 3/√10। ठीक है, साइन एक्स वाई टू की आपने वैल्यू निकाल ली 3/√10। अब आप यहाँ देखिए, अब जैसे मान लो आपको कॉस एक्स वाई टू भी निकालना है। अभी आपने को कॉस एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो आपने कॉस एक्स का साइन वाला फॉर्मूला आगे साइन एक्स वाई टू की वैल्यू निकाल ली। अब आपको कॉस एक्स की वैल्यू ज्ञात है ना, तो आप क्या करेंगे, अब आप लगाएंगे कि चूंकि कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू -1, कॉस एक्स की वैल्यू रख देंगे आप -4/5 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू -1 इस तरफ आगे +1 हो जाएगा, +1 -4/5 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, इस तरफ लाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 -4, 5 एलसीएम लेंगे, 5 - 4 यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू इक्वल टू 1/5 आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखने का है, आपको कॉस एक्स वाई टू की जो आपने वैल्यू निकाली है वो आपकी कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू आएगा आपका 1/10, और कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू आ, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू आपका 1/√10 आया, तो आप कॉस एक्स वाई टू इक्वल टू कॉस एक्स वाई टू इक्वल टू 1/√10। लेकिन आप देखिए क्वाड्रेंट देखिए, उसने कहा x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू x, सबसे छोटी वैल्यू है ना x, वो 180 है, और सबसे बड़ी है वो 270 है। आप मान लीजिए x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में है, हमने मान लीजिए 200 है, मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 200/2 यानी 100 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, 100 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, इसलिए कॉस एक्स वाई टू आपका -1/√10 होगा। देखिए जो कॉस, लेकिन आप यहाँ देखिए, आपने साइन एक्स वाई टू के बारे में चर्चा नहीं की, इसलिए नहीं की, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि x कहाँ से कहाँ तक है, 180 से 180 से 270 तक है, x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में है। आप कुछ भी ले लीजिए, 180 से 270 के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आपने 100 ले लिया, 200 ले लिया, तो 200/2 हो जाएगा ना, 200/2 यानी 100 होगा, 100 सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स वाई टू सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा है।
यहाँ पे आप समझ गए ना, यहाँ पे हमने cos xy2 की वैल्यू निकाली, अब जो आया ना फिर हमने नेगेटिव ले दिया, क्योंकि xy2 चूंकि x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में है, 180 से 270 के बीच के लिए आप कोई वैल्यू रखिए और उसको 2 से डिवाइड करिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, यानी xy2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ पे cos x इक्वल टू cos xy2 इक्वल टू माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप ये उतार लीजिए फिर समझाएंगे आपको। देखिए एक बार फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, आपने उतार लिया होगा। हम आपको जो बात समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आपको दिया था tan x इक्वल टू 3/4, जहाँ यहाँ पर tan x की वैल्यू प्लस 3/4 दी है उसने, और उसने कहा कि जो x है वो पाई से 3π/2 तक है, यानी x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू 180 से लेके 270 तक कुछ भी हो सकती है। तो हमने पहले देखा कि चूंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan x तो पॉजिटिव होना चाहिए था, हमने cos की वैल्यू निकाली, cos नेगेटिव होगा, हमने साइन भी निकाल दिया था, तो आपने देखा होगा साइन भी नेगेटिव होगा, x थर्ड क्वाड्रेंट में है ना तो साइन x नेगेटिव होगा, cos x नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड में साइन और cos नेगेटिव होते हैं। तो हमने cos की वैल्यू निकाली और नेगेटिव कर दिया उसे। अब हमें चूंकि हमें sin xy2 की वैल्यू निकालना थी, अब आप sin xy2 ध्यान रखना, आप समझ लीजिए x की वैल्यू 180 से 270 तक है, आप 180 से 270 तक x कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए हमने 200 रख दिया तो 200/2 क्या होगा 100, यानी xy2 आपका 100 होगा। 100 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, यानी xy2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sin xy2 पॉजिटिव होगा। यदि xy2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin xy2 पॉजिटिव होगा तो फिर, लेकिन cos xy2 नेगेटिव होगा। तो हम आप वही हमने देखिए यहाँ पे हमने पहले cos x का साइन वाला फॉर्मूला लगाया, cos x की वैल्यू जो आई थी वो रख दी, सॉल्व किया तो sin xy2 हम पहले से आपको बता चुके थे कि चूंकि x 180 से 270 के बीच में है तो xy2 0 से 90 के बीच 90 से 180 के बीच में होगा। अगर x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में है तो xy2 तो आपका 90 से 180 के बीच में होगा, अर्थात xy2 है ना, xy2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जब xy2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sin xy2 क्या होगा था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन xy2 कहाँ है, xy2 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, द्वितीय चतुर्थांश का कोण है, तो आप क्या करेंगे sin xy2 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश का है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आप cos निकालने गए, cos xy2 निकालने गए तो आपको पता है xy2 द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आपने cos xy2 का मान -1/√10 लिखा है। ठीक है, अब tan xy2 आपको पता है ना, tan xy2 भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि xy2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, और वैसे भी आप ये है sin xy2 की वैल्यू, ये है cos xy2 की वैल्यू, तो आप tan xy2 निकालेंगे, tan xy2 इक्वल टू आएगा आपका sin xy2 अपॉन cos xy2। sin xy2 है 3/√10, cos xy2 है -1/√10, √10 से √10 कट गया, -3 आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन आप। देखिए एक और क्वेश्चन, इफ tan x इक्वल टू -4/3, इफ tan x इक्वल टू -4/3, देखिए x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, यहाँ पे x है ना
वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, यानी x आप ऐसे लिख सकते कि 90 इज लेस देन x इज लेस देन 180। x की वैल्यू 90 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए 10x आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, तो 10 की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं। देखिए 10 की वैल्यू इसमें अगर यही लिखा होता कि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, अगर ये लिखा होता x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, तो यहाँ पे उसे पॉजिटिव देना पड़ता। उसने कहा x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, यहाँ पे जो x है वो 90 और 180 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, देखिए उसने 10 नेगेटिव दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता, पॉजिटिव होता। देखिए आप यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 5 होगा। अब आप साइन एक्स निकालिए। अब आप कहेंगे ना कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और x जब सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी ये एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए साइन x आ गया। अगर आपको कॉस x निकालना होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस जी हो जाएगा। अब बस अब क्या करना, कॉस x आ गया, आपको तो साइन xy2 निकालना था। चूंकि कॉस xy2 इक्वल टू, पहले हम कॉस xy2 निकाल के दिखा रहे हैं, कॉस xy2 इक्वल टू कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर xy2 माइनस 1, कॉस x की वैल्यू -3/5 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर xy2 माइनस 1 यहाँ लाइए तो +1 हो जाएगा, -3/5 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर xy2, ये हो जाएगा आपका 2/5, 5 - 3 2/5 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर xy2, ये हो जाए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/5, कॉस स्क्वायर xy2 इक्वल टू 1/5, और कॉस xy2 इक्वल टू आपका होगा 1/√5। देखिए जब x 90 और 180 के बीच में है, हमने मान लिया x 100 है, मान लीजिए, तो 100/2 कहाँ होगा, 100/2 तो 50 होता, और 50 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी xy2 का क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। xy2 किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस xy2 प्लस का होगा, कर लेंगे ना, साइन xy2 प्लस का होगा। क्यों, जब x 90 और 180 के बीच में है तो xy2 है ना, वो xy2 है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा xy2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ प्लस लगा। आप साइन तो समझ गए, साइन xy2 भी पॉजिटिव होगा और tan xy2 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो सब प्लस में होते ना, फर्स्ट में तो सब प्लस में होते, इसलिए tan xy2 भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप साइन xy2 कॉस x, कुल मिला के आपको ये दिखाना था हमें कि यहाँ पे x लाइज कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट, जब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए उसने 10 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव दे दी। अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट कह देता तो वो यहाँ पे प्लस देता आपको, क्योंकि x यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता, ठीक है ना, तो उसे, लेकिन यहाँ पे उसने सेकंड कहा, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए उसने ये कह दिया। ये परपेंडिकुलर, ये बेस आप हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। अब साइन x, चूंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की जो भी वैल्यू निकलेगी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वो पॉजिटिव निकलेगी। कॉस x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा दीजिए और माइनस चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आप करेंगे कॉस x 2 कॉस स्क्वायर xy2 -1,
ये आ गया cos x का -3/5, ठीक है, आपने रख दिया। अब आपने देखा x/2, जब x 90 और 180 के बीच में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप 90 और 180 के बीच का कोई भी एंगल ले लीजिए, 90 और 180 के बीच का है 100 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, चलिए 120 लिखिए, 120/2 करिए 60 आएगा ना, x/2 60 आएगा, 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी फर्स्ट x/2 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यदि एंगल है तो कॉस की फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आप इसे प्लस में लिखेंगे। चूंकि x/2 आपने देख लिया, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को आप पॉजिटिव लिखेंगे तो sin x/2 भी आपका पॉजिटिव आएगा, cos x/2 भी आपका पॉजिटिव आएगा, tan x/2 भी आपका पॉजिटिव आएगा। आप अपने आप घर से निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी एनसीईआरटी के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए, अभी कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। आप इतना पढ़ के आए, आप एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी की बुक के जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपको ये अब पार्ट 23 में देखेंगे। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह से, अब आपको चूंकि त्रिकोणमिति की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है, आ गई ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन जैसा चाहे क्वेश्चन कहीं भी फॉर्मूले का आ जाएगा आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, ये पूरा करके लाएंगे। पार्ट 22 आपका यही समाप्त हो जाएगा। शेष हम आपको पार्ट 23 में एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे। उतार लीजिए ये। धन्यवाद।